छन्नी के ऊपर या क्यों बना होता है? डिश हमेशा गोल ही क्यों होती है? आखिर क्यों इस पौधे को छूते ही इंसान कर लेता है सुसाइड? पेप्सी की बोतल आधी ही क्यों आती है? सो गाइस, वेलकम टू फैक्ट टॉकिंग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 20। अगर आपने माजा और पेप्सी की बोतल नोटिस की होगी तो देखा होगा कि माजा की बोतल पूरी भरी होती है और वही पेप्सी की थोड़ी आधी होती है। तो क्या इसका मतलब होता है कि पेप्सी वाले हमें उल्लू बना रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोका कोला, पेप्सी या लिम्का ऐसी कोई भी कोल्ड ड्रिंक देखोगे तो वे ज्यादातर आधी ही भरी होती हैं, क्योंकि ठंडा करने पर वो कई बार एक्सपेंड होता है और इससे बचने के लिए बोतल को थोड़ा खाली छोड़ा जाता है, खासकर उन बोतल को जिसमें गैस भी होती है। और वही माजा बिल्कुल भी कार्बोनेटेड नहीं होता, इसलिए माजा की बोतल भरी हुई होती है। नंबर 19। डीटीएच एंटीने का आकार गोल क्यों होता है? दरअसल इसको गोल इसलिए बनाया जाता है ताकि जब भी कोई लाइट इससे टकराए तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ना चली जाए, बल्कि फोकस पर आकर रुक जाए। इसी तरह जब सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल इससे टकराते हैं तब वो फीड हॉर्न पर फोकस हो जाता है। उसके बाद सेटअप बॉक्स सैटेलाइट से सिग्नल लेता है, जिसके बाद सेटअप बॉक्स सिग्नल को डिकोड करता है। इसी डिकोड इंफॉर्मेशन को हम चैनल के रूप में देखते हैं। नंबर 18। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट जंगलों में जिम्पी जिम्पी नाम का बहुत ही खतरनाक पौधा पाया जाता है। इस पौधे की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे छू लेता है तो उसे इतना दर्द होता है कि वह इस दर्द से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। इसे सुसाइड प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 17। दोस्तों, आप यह तस्वीर देखिए। यह देखने में किसी पेंटिंग की तरह नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह कोई पेंटिंग नहीं है, बल्कि सच में एक जगह है। जी हाँ, जर्मनी में एक बेहद ही सुनसान इलाके में एक नदी पर अजीब तरह का पुल बना हुआ है, जिसे डेविल ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल अपने आप बना है, जबकि कुछ लोग इसे बनाने के पीछे शैतानों का हाथ बताते हैं। नंबर 16। दोस्तों, हमारे देश में 40 रुपए की सब्जी 100 रुपए से ज्यादा की मिलने लगती है तो बवाल मच जाता है। लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर यही सब्जी लाखों में पहुंच जाए तो? जी हाँ, दुनिया की सबसे महंगी सब्जी 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम बिकती है, जिसे बिहार के औरंगाबाद में उत्पादित किया जाता है। इस सब्जी का नाम हॉप शूट्स है, जिसे 11वीं शताब्दी में बियर में फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और अब इसका उपयोग हर्बल मेडिसिन और सब्जी के रूप में होने लगा है। इन सब्जियों में एक एसिड पाया जाता है जो मानव शरीर में कैंसर सेल्स को मारने में प्रभावी भूमिका निभाती है, जिसकी वजह से ये दुनिया की सबसे महंगी सब्जी मानी जाती है। नंबर 15। आप यह नल देखिए। यह नल कोई एडिट किया गया फोटो या कोई जादू नहीं है, बल्कि ये जो आप देख रहे हैं ये वास्तविकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। यह सबको भ्रमित करने वाला सीन है। दरअसल हकीकत यह है कि पानी की धारा में एक पाइप छुपा हुआ है और पानी गिरने के कारण यह अदृश्य हो जाता है। जो पाइप है वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट है। यही कारण है कि आप इसे कभी नहीं देख पाएंगे। नंबर 14। दोस्तों, यह बात तो हमें पता ही है कि टीवी में जो कंपनियां ऐड दिखाती हैं वैसे उनके प्रोडक्ट्स रियल लाइफ में नहीं होते। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक लड़के ने फेयर एंड हैंडसम पर मुकदमा दायर कर दिया था, क्योंकि वह 3 हफ्तों से गोरा नहीं हुआ था जैसा ऐड में दिखाया जाता है, और वह लड़का मुकदमा जीत गया और उसे कंपनी को 15 लाख जुर्माना देना पड़ा। नंबर 13। पिंजड़े में अपने मुंह को कैद करने वाले इस शख्स का नाम इब्राहिम यूसेल है। इब्राहिम तुर्की का रहने वाला है और वो सिगरेट की लत से परेशान था। 16 साल की उम्र में लगी सिगरेट की लत इतनी बढ़ गई कि वो एक दिन में 2-2 सिगरेट के पैकेट खत्म कर देता था। इसलिए इसकी पत्नी ने इसके मुंह को पिंजड़े में कैद कर दिया, जिसकी चाबी सिर्फ उसकी पत्नी के पास है और वो बस खाना पानी के लिए ही पिंजड़े को खोलती है। नंबर 12। दोस्तों, एरोप्लेन से सफर करने का सपना तो हर किसी का होता है, लेकिन जरा सोचिए क्या होगा अगर आपको एरोप्लेन में सफर करने का मौका मिले, लेकिन यह सफर सिर्फ 2 मिनट का ही हो। आई नो यह सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन मैं आपको बता दुनिया की सबसे छोटी यात्रा उड़ान स्कॉटलैंड के वेस्टरे और पापा वेस्टरे 2 द्वीपों के बीच है। इस 2 द्वीपों के बीच का अंतर लगभग 2.7 किलोमीटर है। विमान से एक द्वीप से दूसरे द्वीप तक यात्रा करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। नंबर 11। क्या आपको पता है अंधे लोग काला चश्मा क्यों पहनते हैं? अंधे लोग काला चश्मा इसलिए पहनते हैं क्योंकि अंधे लोगों की आंखें लाइट के सामने बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो जब वो बाहर जाते हैं और सूरज की रोशनी उनकी आंखों में पड़ती है तो उनको जलन होती है। नंबर 10। बच्चे के पैदा होते ही उसका रोना जरूरी क्यों है?
जब बच्चा पैदा होता है तो उसके रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होगी। कोई इसे पौराणिक काल से भी जोड़ता है, तो इसका साइंटिफिक कारण भी है। तो चलिए जानते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब वह सांस नहीं लेता। वह एम्ब्रियोटिक सैक नाम की एक थैली में होता है जिसमें एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय बच्चे को फेफड़े में हवा नहीं होती है, उनके फेफड़ों में भी एम्ब्रियोटिक द्रव भरा होता है। तो इस स्थिति में बच्चे का सारा पोषण अपनी माँ के गर्भनाल द्वारा होता है। माँ के शरीर के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद बच्चे को उल्टा लटकाकर उसके फेफड़ों से एम्ब्रियोटिक द्रव निकाला जाता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके और वायु का संचार हो सके। और इन सब कार्यों के लिए बच्चों का रोना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब बच्चा रोता है तो वायु का संचार होता है और फेफड़े अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। नंबर 9, गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता। दरअसल गंगा नदी हिमालय की को गंगोत्री से निकलकर कई चट्टानों से होती हुई हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है और इसमें गंधक, सल्फर, खनिज, खास लवण और जड़ी बूटियां मिल जाती हैं और इसी कारण यह जल कहीं ज्यादा शुद्ध और औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार गंगा जल में ऐसे जीवाणु होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते और इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता। नंबर 8, 2013 में चीन में एक आदमी पर छोटी गलती के लिए 1 लाख का जुर्माना लगाया गया, तो उसने जुर्माना सिक्कों के रूप में भरा, जिस कारण सरकार को सिक्के गिनने के लिए लगभग 18 लोगों को दिन भर काम पर लगाना पड़ा। नंबर 7, परफ्यूम ठंडा क्यों लगता है। अगर आप परफ्यूम के शौकीन हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी कि जब भी आप परफ्यूम को अपने बॉडी पर या अपने हाथ पर स्प्रे करते हो तब आपके बॉडी की वो जगह ठंडी हो जाती है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि हमारी बॉडी थोड़ी बहुत गर्म होती है। अगर आप अपने हाथ को टच करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आपकी बॉडी गर्म है। तो होता यह है कि परफ्यूम को ऐसे तैयार किया जाता है कि हीट को अपने अंदर लेकर उसकी महक छोड़ता है, मतलब हीट अपने अंदर लेकर वो महकता है। जब वो हीट को सोख लेता है तब आपके बॉडी का वो हिस्सा और भी ठंडा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको परफ्यूम ठंडा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ पेट्रोल के साथ भी होता है। नंबर 6, दुनिया का सबसे महंगा हैंडबैग इटली के लग्जरी ब्रांड बुरानी मिलानीसी ने लॉन्च किया है, जिसकी कीमत 53 करोड़ रुपए है। इसे समुद्र की थीम पर ब्लू कलर बेस पर बनाया गया है। इस बैग में 130 कैरेट के हीरे और 10 सफेद सोने की तितलियों को जड़ा गया है। नंबर 5, स्वीडन के जुकस जेवरी नाम के एक छोटे गांव में बना आइस होटल 365 है, एक ऐसा होटल जहां की बर्फ कभी नहीं पिघलती। इस 2100 वर्ग मीटर के आइस होटल में एक आइस बार और अनुभव कक्ष है, जहां चित्र कला और एक छोटा कमरा है जहां वीडियो परिस्थिति के माध्यम से आइसलैंड के इतिहास के बारे में बताया जाता है। नंबर 4, एक ऐसा कपड़ा जिसको बनाने में 5 साल का वक्त लगा और इस कपड़े को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि 80 लोगों ने मिलकर बनाया है। जी हाँ दोस्तों, 80 लोगों की टीम ने 5 साल में 12 लाख से अधिक गोल्डन आर्म मकड़ियों को इकट्ठा किया और उससे गोल्डन रेशम प्राप्त किया। उनके उस रेशम से दुनिया का सबसे महंगा और दुर्लभ कपड़ा बनाया गया, जिसका नाम गोल्डन केप सिल्क है। नंबर 3, चाय की छन्नी के ऊपर आपने इस वाले हिस्से को देखा होगा। दरअसल इसके मेन 2 पर्पज हैं। सबसे पहले हमारे लिए जब भी हम चाय बनाते हैं इसे कई बार चाय के पतीले के ऊपर रखते हैं। ऐसे में अगर ये नहीं बना होगा तो चाय में गिर जाएगा। और इसका दूसरा काम इसे बनाने के वक्त है। दरअसल इसे मेटल को प्रेस करके बनाया जाता है और अगर यह प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक को प्रेस करके बनाया जाता है। और अगर आगे का हिस्सा ऐसा दिया जाएगा तो यह प्रेस करते वक्त टूटेगा नहीं और इसे मोड़ने निकालने में आसानी होगी। नंबर 2, अलास्का का एक ऐसा देश जहाँ के फल और सब्जियाँ और देशों के मुकाबले ज़्यादा बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, अलास्का में फसल के समय दिन 20 घंटे का होता है और रात सिर्फ 4 घंटे की, जिससे सूर्य की रोशनी ज्यादा मिलती है। नंबर 1, दुबई में एक ऐसा अस्पताल है जहां सिर्फ और सिर्फ ऊँटों का इलाज होता है। इस अस्पताल का नाम दुबई कैमल हॉस्पिटल है। यह दुनिया में अपनी तरह का इकलौता हॉस्पिटल है। इस अस्पताल में ओमान से लेकर पूरे संयुक्त अरब अमीरात के ऊँटों का इलाज होता है। यहाँ ज्यादातर वैसे ऊँटों का इलाज किया जाता है जो मैराथन की दौड़ में गिरकर घायल हो जाते हैं और उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। दरअसल दुबई में होने वाली ऊँटों की दौड़ दुनिया भर में लोकप्रिय है। यहाँ रेस जीतने वाले विजेता को अरबों का इनाम दिया जाता है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।